आईपीएल 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हर टीम की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन मुंबई इंडियंस एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसने कई बार खिताब तो जीता है, लेकिन इस टीम की समस्याएं खत्म नहीं हो रही। आज मुंबई इंडियंस ने प्री सीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, यानी कि आईपीएल 2024 से पहले टीम की क्या रणनीति होगी, टीम कैसे खेलेगी और कप जीतने के कितने चांसेस है, ये बताने के लिए मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और कोच मार्क वाउचर मीडिया के सामने आए। लेकिन जैसे ही ये दोनों सामने आए तो इनके सामने जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने धड़ाधड़ रोहित शर्मा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा पर कुछ सवालों का जवाब तो हार्दिक पांड्या ने भी दिया और कुछ सवालों का जवाब मार्क वाउचर ने भी दिया, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी इन दोनों के सामने आए जिनका जवाब दोनों के पास ही नहीं था। ऐसे में एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचने के लिए मुंबई इंडियंस के मीडिया मैनेजर और प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो होस्ट करवा रहे थे, उन्होंने रिपोर्टर्स को ऐसे सवाल पूछने से रोका। लेकिन वो कौन से सवाल थे जिनसे हार्दिक पांड्या को परेशानी थी, जिनसे मार्क वाउचर को परेशानी थी और जिनसे मुंबई इंडियंस को परेशानी थी, वो आपको बताते हैं। मुंबई इंडियंस को ये पहले से ही पता था कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़े बहुत ऐसे सवाल जरूर आएंगे जिनसे उनको परेशानी होगी। रोहित शर्मा के फैंस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खफा थे, लेकिन वो कौन से सवाल थे जिनका जवाब ना मार्क वाउचर ने दिया ना हार्दिक पांड्या ने दिया, आपको वो बताते हैं। मुंबई इंडियंस के कोच मार्क वाउचर से एक पत्रकार ने, वहां पर मौजूद जो पत्रकार थे, उन्होंने पूछा कि रोहित शर्मा को कप्तानी से क्यों हटाया गया और हार्दिक पांड्या को कप्तान क्यों बनाया गया। ये वो पहला सवाल था जिसका जवाब ना ही मुंबई इंडियंस के कोच देना चाहते थे और ना ही हार्दिक पांड्या। वैसे तो ये सवाल मार्क वाउचर से पूछा गया था और काफ़ी सही सवाल था। इस सवाल का अगर जवाब देते, क्रिकेटिंग लैंग्वेज में अगर जवाब देते, तो शायद इस सवाल से फैंस को थोड़ी सी सच्चाई पता चलती। लेकिन मार्क वाउचर ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और वहां पर खड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कोऑर्डिनेटर ने भी रिपोर्टर को कहा कि आप ये सवाल नहीं पूछ सकते। इसके अलावा हार्दिक पांड्या से भी एक और सवाल पूछा गया। ये सवाल भी काफ़ी अहम था क्योंकि हार्दिक पांड्या के कैप्टनसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता। दरअसल फैंस और मीडिया को इस बात की भनक तक नहीं है, इस बात की खबर तक नहीं है कि हार्दिक पांड्या के कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ है। इसीलिए एक पत्रकार जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने हार्दिक पांड्या से उनके कैप्टनसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा। उन्होंने ये पूछा कि क्या जब आप गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस आए तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई कैप्टनसी क्लॉज भी था। लेकिन इस सवाल का जवाब हार्दिक पांड्या देते उससे पहले ही मुंबई इंडियंस की टीम उतर गई और उन्होंने पत्रकार से ये कहा कि आप ये सवाल नहीं पूछ सकते। पहले दो कौन से सवाल थे ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके अलावा एक और सवाल था जिसका जवाब हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया। हालांकि इस सवाल का जवाब वो देना चाहते थे, लेकिन मुंबई इंडियंस की मीडिया टीम ने उन्हें सवाल का जवाब देने से रोका। दरअसल उनसे ये पूछा गया कि शुभमन गिल को आपने गुजरात टाइटंस का बैटन पास ऑन किया है, वो उस टीम के कप्तान हैं, तो क्या आपने उनको कोई टिप्स दिया है। इस सवाल का जवाब भी हार्दिक पांड्या को देने नहीं दिया गया। हालांकि उस वक्त हार्दिक पांड्या खुद मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने भी ये माना कि ये एक अच्छा सवाल है। लेकिन अगर इस सवाल का जवाब मुंबई इंडियंस की प्रेस टीम हार्दिक पांड्या को देने देती तो कुछ भी बिगड़ता नहीं, कुछ भी खराब नहीं होता। लेकिन इस मामले से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तो ज़रूर समझ में आया है कि मुंबई इंडियंस की जो लीडरशिप है और हार्दिक पांड्या जो हैं, इनके बीच सब कुछ ठीक है। इनको जब से कप्तान बनाया गया है तब से रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच और रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज के बीच कुछ भी सही नहीं है। आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार जो भी सवाल पूछते हैं उनका जवाब कप्तान को या कोच को या जो भी खिलाड़ी सामने की तरफ बैठा है उसे देने दिया जाता है। लेकिन इस बार मुंबई इंडियंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हर किसी की निगाहें थी। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक को कप्तान बनाया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सेंसरशिप इस ढंग से किया गया कि जिस भी सवाल में मुंबई इंडियंस की मीडिया टीम को थोड़ा भी विवादित लग रहा था, जो भी सवाल थोड़ा भी विवादित लग रहा था, उसे भी हटा दिया गया और इसी चक्कर में इस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बवाल हुआ।